आवाज आई, उठ जाओ, सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। यह आर्या की मां की आवाज थी। उनका नाम हर्षा था। आर्या सीधे उठकर जल्दी जल्दी तैयार हुई और सीधा बैग लेकर किचन की ओर भागी। मुंह में एक पराठे का बाइट लिए पराठे को हाथ में रोल करती हुई जल्दी बाहर की ओर भागते हुए चिल्ला के बोली, मां मैं जा रही हूं, शाम तक आ जाऊंगी, चिंता मत करना। बोलते हुए चली गई। आर्या एक 20 साल की लड़की जिसकी अभी कभी कॉलेज पूरी हुई है। गोरा रंग, हाइट 5 फुट 3 इंच, गोल चेहरा, दुबली पतली सी एक लड़की जो बहुत सुंदर है, घर की लाडली बेटी। आर्या के घर में उसका एक छोटा भाई जिसका नाम समीर है, एक बड़ी बहन जो डॉक्टर है और दिल्ली में रहती है, वही जॉब करती है। उसके मम्मी पापा और दादा दादी रहते थे। आर्या की फैमिली वैसे तो गुजरात में रहती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मुंबई आई थी आर्या का कॉलेज में एडमिशन करवाने और हॉस्टल देखने और साथ ही अपनी बड़ी बेटी को मिलने। आर्या की बड़ी बहन सोना भी मुंबई में ही रहती थी। आर्या का नेचर ऐसा था कि वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। उसे ज्यादा किसी से बिन बात के घुलना मिलना पसंद नहीं था। अपने काम से काम रखना पसंद करती थी। उसका हेल्पिंग नेचर था। वो सबकी हेल्प तो कर देती थी, पर ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। ज्यादा बात उसके नेचर में ही नहीं था। वह सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के साथ ही ज्यादा बात करती थी। आज आर्या का कॉलेज में एडमिशन था। आर्या अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया के साथ कॉलेज पहुंची। आर्या जल्दी से सारा पेपर वर्क खत्म करने अंदर गई। जल्दी से सारा काम खत्म करके वो बाहर निकली तो उसकी दोस्त जिया उसका इंतजार कर रही थी। जिया ने कहा, कितनी देर लगा दी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एडमिशन लेने गई थी कि पूरा कॉलेज का मैनेजमेंट करने। फिर खुद ही बोलते हुए कहा, अच्छा छोड़, जाने दे, अब चल पकौड़ी खाने चलते हैं। कहकर आर्या का हाथ पकड़कर ऑलमोस्ट उसे खिंचते हुए एक पकोड़े वाले के पास जाकर बोली, 2 प्लेट पकौड़ी देना, एकदम तीखी वाली। इस बीच जिया ने आर्या को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। जिया आर्या की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों साथ ही बड़े हुए थे। दोनों का कॉलेज सेम था और दोनों साथ में कॉलेज जाते और साथ ही घर आते। ऐसे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। आर्या और जिया ने साथ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और अब साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। जिया ने पहले ही एडमिशन ले लिया था। आर्या ने जिया से पूछा, तेरी पैकिंग हो गई? पता है ना कि हमें कल आबू की ट्रेन लेनी है। इस पर जिया ने कहा, हाँ हो गई मेरी पैकिंग, तू अपना बता। आर्या ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। उसके मुंह में पानी पूरी जो थी। दोनों सहेलियों ने कॉलेज शुरू होने से पहले आबू जाने का प्लान बनाया था। वह दोनों 1 हफ्ते के लिए रुकने वाले थे। दोनों ने यह प्लान बहुत पहले ही बना लिया था। सारी बुकिंग हो चुकी थी। दूसरा दिन आर्या सुबह करीब 8 बजे उठी। उठते ही उसने अपना फोन चेक किया तो जिया के कई कॉल्स थे। उसने जल्दी से जिया को कॉल लगाया। जिया ने कॉल उठाते ही कहा, मुझे पता है तू अभी उठी है। तुझे पता है ना कि हमारी ट्रेन 9:30 की है और तू अब भी उठी है। कितने कॉल्स किए तुझे कि तू आज भी लेट ना करवा दे। मैन, तुम्हारी मम्मी को कॉल किया था, तब पता चला कि तू अभी भी सो रही है। अब जल्दी उठ। जिया ये सब बोल ही रही थी कि आर्या ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा, मेरी राजधानी एक्सप्रेस। कितना बोलती है तू? मैं उठ गई हूं और टाइम पे तैयार भी हो जाऊंगी। अब तू फोन रख तो मैं तैयार हूं। इस पर जिया ने कहा, ठीक है, मैं तुझे ठीक 9 बजे मिलूंगी स्टेशन पर। फिर दोनों ने बाय कहकर फोन रख दिया। आर्या जल्दी से तैयार हुई और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़े और अपनी मां के पास गई और आशीर्वाद लिया। फिर अपने पापा दादा दादी का आशीर्वाद लिया। फिर जल्दी से नाश्ता करके स्टेशन के लिए निकल गई। आर्या को स्टेशन छोड़ने उसके पापा आए थे। आर्या ने अपने पापा को बाय कहा और जिया के पास चली गई। जिया स्टेशन पर ही आर्या का इंतजार कर रही थी। जिया थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी। ट्रेन का वक्त हो चुका था। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन आ गई। आर्या ने शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहना था। बाल उसने खुले छोड़े थे। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। जिया ने भी सिंपल कपड़े ही पहने थे, जीन्स और टॉप। जिया भी दिखने में आर्या से कम खूबसूरत नहीं थी। आर्या के पापा आर्या और जिया को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चले गए। अब आर्या और जिया ट्रेन के सामने ही खड़े थे। ट्रेन का दरवाजा ठीक उन दोनों के सामने आकर रुका। दोनों जल्दी से अंदर चले गए और अपनी सीट ढूंढने लगी। जिया को सीट मिल गई तो उसने आर्या को वहीं बुलाया और दोनों अपनी जगह पर चले गए। अपना सारा सामान रखकर अपनी अपनी जगह बैठ गई। आबू का सफर काफी लंबा होने वाला था। उनको आबू पहुंचने में अभी 60 घंटे लगने वाले थे। जिया और आर्या को कहा पता था कि उनकी एक ट्रिप उनकी जिंदगी बदल देगी। दोनों सहेलियों को खिड़की वाली सीट मिली थी। क्योंकि उनका सफर लंबा होने वाला था तो दोनों ने डिसाइड किया कि कोई मूवी देखी जाए। ट्रेन के शुरू होते ही दोनों ने एक मूवी स्टार्ट कर दी। साथ में दोनों पॉपकॉर्न भी खा रहे थे। आर्या और जिया अपने इस आबू ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। क्या होगा आगे? क्या जिया और आर्या की ये आबू ट्रिप जैसा उन्होंने सोचा है वैसी ही होगी?
मजेदार और रोमांचित या कोई नया मोड़ लेगी आर्या की जिंदगी। आर्या और जिया दोनों मूवी देखते देखते नाश्ता कर रही थी, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए ये सोचकर जल्दी जल्दी में जिया ने नाश्ता ठीक से नहीं किया था। इसीलिए जिया घर से ज्यादा कुछ ठीक से खा के नहीं आई थी। दोनों मजे से मूवी देख रही थी। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और कंपार्टमेंट में कुछ लोग आए और आर्या और जिया के सामने वाली सीट पर बैठ गए। वो सभी लड़के करीब 22 से 25 साल के 5-6 हट्टे कट्टे लड़के थे। आर्या को वह लड़के कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर जिया तो मूवी देखने में बिजी थी। ऐसा लग रहा था कि वो सारे लड़के कोई चोर लुटेरे हों या कोई अंडरवर्ल्ड गैंग के मेंबर हो। आर्या ने अपने पास बैठी जिया को कोनी मारते हुए कहा, जिया, मुझे ये हमारे सामने बैठे हुए लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे, जरा देखो, इनको किसी गली के गुंडे लग रहे हैं। आर्या की बात पर जिया ने अपना सर उठाते हुए सामने बैठे उन लड़कों को एक नजर देखा और आर्या से कहा, तू उन पर ज्यादा ध्यान मत दे, वो थोड़ी देर में नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाएंगे, तू मूवी पर ध्यान दे। वैसे जिया को भी वो लड़के कुछ ठीक नहीं लगे, पर उसने उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और अपने फोन में मूवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से आर्या जिया को कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि सामने बैठे दो लोग एक दूसरे को कुछ इशारा कर रहे थे। आर्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्या के ठीक सामने बैठे हुए उन लड़कों में से एक ने अपनी बैग में से कुछ खाने के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक्स निकाली और एक दूसरे को देकर खाने लगे। आर्या के ठीक सामने बैठे एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक का कैन खोला और कैन खोलते ही कोल्ड ड्रिंक के कुछ छींटे आर्या के ऊपर आ गए। ऐसा लग रहा था कि उस लड़के ने जानबूझकर ये सब किया हो। आर्या की ड्रेस और हाथ पर कुछ छींटे लग गए। आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही सामने बैठे लड़के ने कहा, सॉरी, मैं एम गलती से हो गया, आई एम रियली सॉरी। जब जिया ने ये सब देखा तो उसने अपनी बैग में से टिश्यू निकालकर आर्या को देते हुए कहा, लो, इससे साफ कर लो वरना खराब हो जाएगा। आर्या ने टिश्यू ले लिया और जिया से कहा, मैं ये साफ करके आती हूँ। इतना कहते ही वह सीट से खड़ी हुई और वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से बाहर निकालने के बाद उसने अपने बैग से फोन निकाला और जिया को कुछ मैसेज टाइप करने लगी। मैसेज में आर्या ने जिया से कहा, मुझे वह सामने बैठे लड़के कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, हम दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाते हैं। जब जिया ने वह मैसेज पढ़ा तो उसने रिप्लाई करते हुए लिखा, तू चिंता मत कर, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, वह हमारा कुछ नहीं करेंगे। ये रिप्लाई पढ़ते ही आर्या कुछ लिखने ही वाली थी कि एक लड़का आकर उससे टकरा गया और उसका फोन नीचे गिर गया। फोन नीचे गिरने की वजह से उसके फोन की स्क्रीन टूट गई। जब आर्या ने सामने देखा तो उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसने ब्लैक हुडी पहनी थी और अपना चेहरा मास्क से कवर किया हुआ था। उस लड़के ने आर्या का फोन उठाकर आर्या को देते हुए कहा, सॉरी। इतना कहते ही वह लड़का आगे चला गया जैसे वह लड़का जल्दी में हो। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आर्या को कुछ समझ ही नहीं आया और आर्या को कुछ समझ आता उससे पहले वह लड़का वहां से जा चुका था। आर्या ने अपने फोन को देखा तो उसके फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी। उसने फोन को चालू करने की कोशिश की लेकिन फोन बंद हो चुका था, उसे कुछ भी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। जब आर्या अपने कंपार्टमेंट में आई तो उसने देखा टीसी ऑफिसर टिकट चेक करने आए थे। वो सभी की टिकट चेक कर रहे थे। उन लड़कों की भी टिकट चेक की और जिया ने अपनी और आर्या की टिकट दिखाई। फिर वो चले गए। सामने बैठे लड़कों के इरादों पर पानी फिर चुका था। शायद वो लोग कुछ गलत इरादे के साथ आए थे, लेकिन वहां टीसी ऑफिसर के आने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। जब वो ऑफिसर गया तो वो लड़के बदतमीजी करने लगे। आर्या और जिया पर गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। उनमें से एक ने कहा, क्या मस्त है। ये वो लड़का आर्या की ओर देखकर कह रहा था। आर्या को उनकी बातों से चिढ़ और गुस्सा दोनों आ रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले उस लड़के ने अपने हाथ में चिप्स उठाते हुए कहा, मैं तो इस चिप्स की बात कर रहा हूं। ये कहकर वो लड़के हंसने लगे। अब आर्या को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले एक लड़का अपने हाथ में कैमरा लेकर आया और कैमरा के सामने देखकर बोला, हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा दोस्त रुद्र और आज मैं आप सबको अपनी ट्रेन का सफर दिखाने वाला हूं। ये बोलकर वो लड़का कैमरा में अपनी आसपास की जगह दिखाने लगा। फिर अपना कैमरा आर्या और जिया की तरफ घुमाते हुए उसने कैमरे में कहा, हेलो सुंदर लड़कियों, मेरा नाम रुद्र है, नाम तो सुना ही होगा। ये बात उसने स्टाइल में कही थी, अपने बालों में हाथ फिराते हुए। इस पर आर्या तो कुछ नहीं बोली, पर जिया ने कैमरे में हेलो बोलते हुए कहा, हेलो, पर हमने आपका नाम नहीं सुना। इस पर रुद्र का मुंह बन गया। उसने कैमरे को थोड़ा दूर करते हुए धीमी आवाज में जिया से कहा, ये लाइव वीडियो है तो थोड़ा संभल के। जब सामने बैठे उन लड़कों ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा घबरा गए और सब इधर उधर देखने लगे। कोई खिड़की के बाहर देखने लगा तो कोई अपना रुमाल मुंह पर रखकर खांसने लगा। सब अपना अपना चेहरा छुपाने में लग गए। क्या होगा आगे? आर्या और जिया की ये ट्रिप कैसी होगी? रुद्र की बात सुनकर सारे लड़के घबरा गए थे। उन सब लड़कों के चेहरे देखकर रुद्र ने अपने कैमरे में देखकर बोला,
दोस्तों, ये मेरी ट्रिप का पहला दिन है और पहला ट्रेन का सफर इस ट्रिप का। आज मैं आप सबको मेरा कंपार्टमेंट दिखाऊंगा। ये कहकर वो अपना कैमरा कंपार्टमेंट में घुमाने लगा। रुद्र अपने आसपास का सब कुछ दिखा रहा था। रुद्र अपना कैमरा कंपार्टमेंट में हर तरफ घुमा रहा था। रुद्र ने कैमरा खिड़की की ओर घुमाते हुए कैमरा में कहा, वाओ, बाहर का नजारा कितना खूबसूरत है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ट्रेन में खिड़की के बाहर देखने पर नदी दिख रही थी। उस नदी पर से बहती ही ठंडी हवा कंपार्टमेंट की हवा में घुल रही थी। वो नजारा बहुत खूबसूरत था। जिया तो खिड़की के बाहर ही देख रही थी, पर आर्या का ध्यान उन लड़कों पर था जो बहुत घबरा गए थे। अब एक एक करके सारे लड़के कंपार्टमेंट से बाहर जाने लगे, इस डर से कि रुद्र की लाइव स्ट्रीमिंग में वो लोग दिख ना जाए। उन लोगों को ऑर्डर मिला था कि वो आर्या पर नजर रखे। ये ऑर्डर किसने दिया था, ये उन लड़कों में से किसी को भी नहीं पता था। उनको बस एक पैकेट में बहुत सारे पैसों के साथ एक चिट्ठी मिली थी जिसमें आर्या की इंफॉर्मेशन थी और उनको आर्या पर नजर रखने का ऑर्डर मिला था। काम पूरा होने के बाद उनको बाकी के पैसे मिलने वाले थे, पर रुद्र के आने की वजह से उनको वहां से जाना पड़ा। जैसे ही वो सारे लड़के कंपार्टमेंट से बाहर निकले तो आर्या ने एक राहत की सांस ली। रुद्र भी अब जिया और आर्या के सामने बैठ गया। थोड़ी देर तक लाइव रहने के बाद रुद्र ने अपना कैमरा बंद करके अपने बैग में रख लिया। जिया रुद्र की तरफ ही देख रही थी और उस पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे वो कहीं याद नहीं आ रहा था। जिया को अपनी तरफ देखते हुए जानकर रुद्र ने अपने सीने पर हाथ रखकर जिया की ओर देखते हुए बड़े ही प्यार से जिया से कहा, ऐसे मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। रुद्र की ये बात सुनकर जिया ने अपनी नजरें घुमा ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर तक पूरे कंपार्टमेंट में शांति बनी रही। रुद्र ने चुप्पी तोड़ते हुए आर्या और जिया की ओर देखते हुए कहा, वैसे मैं आबू जा रहा हूं, आप दोनों भी वही जा रही हो क्या? इस बार आर्या ने बस हाँ में सर हिला दिया। रुद्र ने फिर से कहा, तो हम सब साथ में आबू घूमते हैं, मजा आएगा। ये बात रुद्र ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कही थी, लेकिन जिया ने तुरंत उसका जवाब देते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि हम अपने साथ कोई कैमरा वाले बंदर को नहीं ले जाना चाहते। हम वहां घूमने जा रहे हैं, न कि किसी बंदर को घुमाने। रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुमने मुझे बंदर कहा? मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूं और तुम हो कि मुझे बंदर कह रही हो। अब तो जिया भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, ओह हेलो मिस्टर। इससे आगे जिया कुछ कहती कि आर्या ने कहा, बस करो तुम दोनों। फिर आर्या ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, हम यहाँ एक हफ्ते के लिए रुकने वाले हैं, कहो तो साथ में घूमते हैं इस पर। रुद्र ने कहा, ये हुई ना बात। आर्या के ये कहने पर जिया का मुंह बन गया, पर उसने आर्या से अभी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो रुद्र के सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी। फिर रुद्र अपने प्लान्स बताने लगा, कहाँ घूमेंगे, कौन सी जगह अच्छी है और कौन सी जगह पर मजा आएगा। रुद्र ये सब कह ही रहा था कि तभी आर्या का फोन रिंग हुआ। आर्या को उसकी माँ हर्षा जी ने फोन किया था। आर्या ने जल्दी से फोन उठाया और कहा, माँ कैसी हो तुम? आर्या की माँ का जवाब आया, मैं ठीक हूँ और तुम्हारे पापा और भाई भी ठीक है। मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि हम वापस घर जा रहे हैं कल। असल में आर्या का परिवार गुजरात के सूरत शहर में रहता था। आर्या का परिवार कुछ दिनों के लिए आर्या की बड़ी बहन सोना के वहां मुंबई गए थे। वहीं से आर्या और जिया आबू जा रहे थे। असल में आर्या की बड़ी बहन सोना एक डॉक्टर है। वो बहुत पहले ही पढ़ाई के लिए अपना शहर छोड़कर बाहर हॉस्टल में रह रही थी। इसी वजह से वो कभी कभी ही घर आ पाती थी। ज्यादातर वो अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। सोना को स्कूल टाइम पर एक लड़के ने प्रपोज किया था, लेकिन सोना ने उस लड़के को साफ मना कर दिया था। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और उसका नतीजा ये था कि आज वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। सोना को जिसने प्रपोज किया था उसका नाम नील था, वो भी एक डॉक्टर है आज। सोना और नील की लव मैरिज हुई थी। पहले तो सोना के माँ पापा इस रिश्ते के खिलाफ थे, पर जब वो नील से मिले तो उनको समझ आया कि सोना के लिए नील से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। आर्या ने और जिया ने भी मुंबई में ही एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। आर्या के माँ पापा और भाई इसीलिए मुंबई कुछ दिनों के लिए आए थे कि आर्या का कॉलेज और हॉस्टल भी देख ले और सोना से कुछ दिन मिल भी ले। उनको मुंबई आए एक हफ्ता हो गया था। आर्या का परिवार एक होटल में रुका था। सोना ने कहा कि उनके घर चले, पर उसके पापा ने यह कहकर मना कर दिया कि इतने दिन बेटी के घर नहीं रह सकते। नील का परिवार भी गुजरात में ही रहता था। नील और सोना ने साथ ही में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की थी, फिर साथ में ही एक हॉस्पिटल में मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की, फिर शादी करके साथ ही मुंबई में घर लेकर रहने लगे। आर्या का परिवार कल ही वापस गुजरात जा रहा था। ये सुनकर आर्या ने अपनी माँ से फोन पर कहा, ठीक है माँ, पर मैं सीधा मुंबई ही चली जाऊंगी दी के पास। वैसे भी मेरा सारा सामान तो वही है। ये सुनकर आर्या के पास बैठी जिया ने इशारे से आर्या से कुछ कहा। जिया का इशारा समझते ही आर्या ने अपनी माँ से कहा, जिया भी मेरे साथ ही जाएगी। ये सुनकर आर्या की माँ हर्षा जी ने कहा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी देर और बात करके आर्या ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद आर्या ने जिया से कहा,
माँ ने कहा कि वो लोग कल घर जा रहे हैं। इस पर जिया ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर तक आर्या और जिया ने रुद्र के साथ बातचीत की। जिया को रुद्र पर थोड़ा शक हो रहा था, पर आर्या को लगा कि रुद्र ने उन बदमाश लड़कों से आर्या और जिया को बचाया है। आर्या और जिया दोनों की राय रुद्र के लिए अलग थी। पूरी बात चित्त के दौरान जिया रुद्र की हरकतें ही नोटिस कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर उसकी सिक्स्थ सेंस उसे कुछ और ही कह रही थी। थोड़ी देर बाद स्टेशन आ गया, तब रुद्र ने कहा, कितनी अजीब बात है ना कि हमने इतनी देर बात की, पर मुझे आप दोनों का नाम ही नहीं पता। आर्या ने रुद्र को अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम आर्या है और मेरी फ्रेंड का नाम जिया है। रुद्र ने कहा, आर्या और जिया तुम अपना नंबर दे दो ताकि हम मिल सके। वैसे तुम दोनों कौन सी होटल में रुके हो? ये बात करते हुए आर्या, जिया और रुद्र अपना अपना सामान निकाल रहे थे। अपना सामान निकालने के बाद वो तीनों ट्रेन से स्टेशन पर उतर गए। आर्या और जिया पहले उतरे और रुद्र उनके पीछे। रुद्र अपना बैग लेकर ट्रेन से बाहर निकला। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। उस भीड़ में जिया आर्या का हाथ पकड़कर आर्या को जल्दी से स्टेशन के बाहर ले आई। जिया ने आर्या से कहा, क्या जरूरत थी उससे इतनी बात करने की? मुझे वो बंदर जरा भी ठीक नहीं लग रहा। देखा नहीं तूने कितना ओवर फ्रेंडली हो रहा था? आर्या ने कहा, हाँ, पर वो लड़का बुरा भी नहीं है। उसने हमें उन लड़कों से बचाया। अगर वो नहीं आता तो वो लड़के वहीं बैठे रहते और हमें परेशान करते। इस पर जिया ने कहा, तो हम डरते हैं क्या? वहां बहुत लोग थे हमारी मदद करने के लिए। वो हमारा वैसे भी कुछ नहीं कर पाते। तू खामखा ही डर रही थी। इस पर आर्या ने कहा, मैं डर नहीं रही थी, बस इससे आगे। आर्या ने कुछ नहीं कहा। वो जिया के साथ बहस नहीं करना चाहती थी। जिया का चिड़ा हुआ मुंह देखकर आर्या ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी होटल चले, होटल पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। ये कहकर आर्या और जिया अपना सामान लेकर वहां से चले गए। दूसरी तरफ रुद्र आर्या और जिया को ढूंढ रहा था, लेकिन वो दोनों तो जा चुके थे। फिर रुद्र भी स्टेशन से बाहर निकल गया। आर्या और जिया एक टैक्सी में अपना सामान रखकर टैक्सी में बैठ गई। वो टैक्सी वहां से होटल की ओर चली गई। दूर से रुद्र ने उस टैक्सी की ओर देखा, तभी उसका फोन रिंग हुआ। रुद्र ने फोन उठाकर सामने वाले इंसान से कहा, हाँ मैं पहुंच गया, वो लोग होटल की ओर जा रहे हैं। यह कहकर रुद्र ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। आर्या और जिया टैक्सी की विंडो से बाहर देख रहे थे। दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे। आबू का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और आसपास के पेड़ और पंछियों की आवाजें, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। आर्या और जिया दोनों ही उन पहाड़ों में खो गए थे। करीब 1 घंटे बाद टैक्सी एक होटल के सामने आकर रुकी। आर्या और जिया बहुत थक गए थे। दोनों टैक्सी से बाहर निकलकर सीधा अपने रूम की चाबी लेकर अपने रूम में चले गए। होटल में पहले से ही बुकिंग कर रखी थी। दोनों का सामान भी उनके रूम में रखने के लिए बोल दिया था। जिया तो रूम में आते ही बिस्तर पर पीठ के बल गिर गई। आर्या ने ना में सर हिला दिया, जैसे कह रही हो, इसका कुछ नहीं हो सकता। आर्या वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद रूम की घंटी बजी। जिया ने रूम का दरवाजा खोला तो सामने होटल का एक स्टाफ बॉय सारा सामान लेकर खड़ा था। जिया ने उस स्टाफ बॉय को एक जगह दिखाते हुए कहा, ये सामान यहाँ रख दो। उस स्टाफ बॉय ने जिया के कहने के अनुसार सारा सामान रख दिया और कहा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें कभी भी बुला सकती हैं। हमारी सर्विस 24 घंटे होती है। जिया ने ठीक है कहा तो वो स्टाफ वहां से चला गया। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और आर्या वॉशरूम से बाहर आई। उसने पूछा, कौन था? जिया ने जवाब देते हुए कहा, सामान रखने के लिए स्टाफ आया था। आर्या ने अपना सर हिला दिया, जैसे कह रही हो ठीक है। अब जिया फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद जिया बाहर आई और आर्या से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है यार, चलना कुछ खा के आते हैं। आर्या और जिया दोनों ने ही दोपहर से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए आर्या ने भी हाँ में सर हिलाया और दोनों बाहर होटल के डाइनिंग एरिया में कुछ खाने चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों ही खाना खाकर अपने रूम में आ गई। दोनों आज बहुत थक गई थी, इसीलिए दोनों ही सोने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही अपने बिस्तर पर सो रही थी। अचानक से जिया को कुछ याद आया और उसने अपना फोन निकालकर उसमें कुछ ढूंढने लगी, पर उसे कुछ नहीं मिला। असल में वो रुद्र के बारे में सोशल मीडिया पर सर्च कर रही थी, पर उसे कोई भी वीडियो या फोटो कुछ नहीं मिला। जिया ने आर्या से कहा, देखा मैंने कहा था ना कि मुझे वो बंदर लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, वो झूठ बोल रहा था। जब आर्या का कोई जवाब नहीं आया तो जिया ने अपना सर उठाकर आर्या की ओर देखा। आर्या तो चैन की नींद सो रही थी। जिया ने आर्या को उठाते हुए कहा, आर्या देखना, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रही हो, उठो। पर आर्या तो गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर तक जिया ने आर्या को जगाने की कोशिश की। तभी आर्या ने नींद में ही कहा, सोने देना जिया, और तू भी सो जा, सुबह बात करेंगे। कहकर आर्या फिर से सो गई। जिया को पता था कि आर्या को अपनी नींद कितनी प्यारी है और अब कुछ भी कर लो आर्या नहीं उठने वाली, इसलिए उसने भी हार मान ली और सोने चली गई। पर उस रह रहकर वही ख्याल आ रहा था
कि अगर रुद्र सोशल मीडिया में वीडियोस बनता था तो वो कहीं भी सोशल मीडिया पे दिख क्यों नहीं रहा। इसी सोच के साथ जिया की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त। सुबह जब आर्या की आंख खुली तो उसने देखा कि जिया पास में गहरी नींद में सो रही थी। आर्या उठी और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई। उसने आज व्हाइट प्लाजो और लाइट पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी थी। गले में एक छोटी सी सिल्वर चैन पहनी थी। उसने कोई मेकअप भी नहीं किया था, फिर भी आर्या बहुत सुंदर लग रही थी। आर्या के कपड़े बहुत सिंपल थे। आर्या को ज्यादा ज्वेलरी का शौक नहीं था, उसे सिंपल रहना ही पसंद था। आर्या ने फिर जिया को उठाया, पर वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी। रात को जिया बहुत देर तक जाग रही थी, इसीलिए उसे अभी भी बहुत नींद आ रही थी। आर्या ने जिया को उठाते हुए कहा, उठ जा जिया, सुबह हो गई है। जिया ने नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, क्यों तंग कर रही है, सोने देना, बस थोड़ी देर, कहकर फिर से अपनी आंख बंद कर ली और सो गई। आर्या ने जिया से कहा, ठीक है, पर बस थोड़ी देर, बाद में तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं नीचे जा रही हूँ, कहकर आर्या नीचे चली गई। आर्या जब नीचे गई तो उसने देखा कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। ये देखकर आर्या बाहर चली गई। होटल के गार्डन एरिया में बहुत सारे अलग अलग फूल खिले हुए थे और उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जब आर्या और जिया रात को आए थे तब उन्होंने गार्डन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि दोनों ही बहुत थक गई थी। पर जब आर्या सुबह नीचे आई तो उसे एक सुकून मिल रहा था। आर्या को नेचर और हरियाली बहुत पसंद थी। आसपास से पंछियों की आवाजें आ रही थीं, जो आर्या को बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर के लिए आर्या वहीं एक बेंच पर बैठ गई। आर्या जल्दी उठ गई थी। अभी सुबह के करीब 7 बजे थे। रात को आर्या और जिया करीब 8-9 बजे के आसपास होटल पहुंच गए थे, तो आर्या की नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई थी, इसीलिए वो आज फ्रेश फील कर रही थी। आर्या को वहां बैठे आधा घंटा बीत चुका था। आर्या जिया का इंतजार कर रही थी, पर जिया अभी तक नहीं आई थी। आर्या थोड़ी देर तक गार्डन में टहलने लगी। जब आर्या को लगा कि जिया को उसे खुद जाके उठाना होगा, तो उसने कमरे में जाने का फैसला लिया। थोड़ी देर बाद आर्या अपने कमरे में चली गई। आर्या ने देखा तो जिया वहां नहीं थी। तभी वॉशरूम से पानी की आवाज आई तो आर्या समझ गई कि जिया वॉशरूम में है। आर्या ने अपना सामान अनपैक करना शुरू कर दिया। असल में जब कल रात दोनों आई थी होटल रूम में तो दोनों ही बहुत थक गई थी, इसीलिए आर्या और जिया दोनों ही अपना सामान अनपैक किए बिना ही सो गई थी। इसीलिए आर्या अभी अपना सामान सही जगह रख रही थी। अपना सारा सामान रखने के बाद आर्या ने देखा कि जिया का भी सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये देखकर आर्या ने जिया को आवाज लगाते हुए कहा, जिया, मैं तेरा सामान भी सेट कर देती हूँ। वॉशरूम से बाहर निकलते हुए जिया ने पूरे ड्रामेटिक तरीके से कहा, तेरे जैसी दोस्त हर किसी को मिले जो अपने साथ साथ अपनी दोस्त का भी सामान सही कर दे। तू इसीलिए मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। जिया को ये सब कहते हुए देखकर आर्या ने भी जिया से वैसे ही अंदाज में कहा, मैं तो इसीलिए कह रही थी क्योंकि तू अभी बाहर नहीं आई थी। अब जब तू आ गई है तो मैं नहीं कर रही, तू ही कर ले। कहकर आर्या बिस्तर पर बैठ गई। जिया ने भोली शक्ल बनाते हुए कहा, ऐसे क्या कर रही है, अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद नहीं करेगी प्लीज। जिया ने बेस्ट फ्रेंड शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर लगाते हुए कहा था। इस पर दोनों सहेलियां हंसने लगीं। थोड़ी देर बाद दोनों ने सारा सामान अपनी सही जगह रख दिया था। कुछ देर बाद दोनों नीचे नाश्ता करने चली गई। नाश्ता करते दौरान दोनों ही बातें कर रही थी कि कहाँ घूमने जाए। इस बीच आर्या को कुछ अजीब लग रहा था। उसने अपने आसपास देखा पर कुछ भी अलग नहीं नजर आया। जिया ने पूछा, क्या हुआ आर्या, क्या देख रही है? आर्या ने कहा, कुछ नहीं। आर्या जिया को ऐसे ही परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद दोनों अपने कमरे से अपना अपना बैग लेकर बाहर चली गई। दोनों का आज का प्लान आबू में घूमने का था। आर्या और जिया ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो आज दिलवाड़ा टेम्पल देखने जाएंगे। दोनों दिलवाड़ा टेम्पल देखने चले गए। वहां आर्या और जिया टेम्पल में बनी कारीगरी को देख रही थी। बहुत सुंदर टेम्पल था। पूरा टेम्पल देखने के बाद दोनों आगे जा रही थी। तभी आर्या को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आर्या ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। आर्या को पहले से ही फीलिंग आ रही थी कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है, पर उसे कोई दिख नहीं रहा था जिस पर शक हो, इसीलिए ज्यादा ध्यान ना देते हुए आर्या टेम्पल घूम रही थी। जब आर्या और जिया टेम्पल से बाहर निकली तब तक दोपहर हो चली थी। जिया को भूख लग रही थी, इसीलिए उसने आर्या से कहा, पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे घूमने जाएंगे। मैं आसपास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढती हूँ। कहकर जिया अपने फोन में आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढने लगी। जिया ने आर्या की ओर देखकर कहा, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं। रेस्टोरेंट ज्यादा दूर नहीं था तो आर्या ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। भूख तो आर्या को भी लगी थी। आर्या और जिया पैदल ही जा रहे थे। आर्या को अभी भी लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर आर्या ने ये बात को अपने मन से झटक दिया और आगे चलने लगी।
थोड़ी ही देर में आर्या और जिया दोनों ही रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। दोनों अंदर जाते उससे पहले ही किसी ने पीछे से उनको आवाज लगाई। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने